हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने गए सभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लिली जो न्यू ऑफिस की खुशी में जिशिंग के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी। जिशिंग भी उस गिफ्ट को देखने के बाद काफी खुश हो रही होती है और वैसे जिशिंग को मैसेज आता तो वो किसी को पिक करने के लिए चले जाते। लिली भी अपने काम के लिए जाने लगती है, जबकि जिजाओ दिखाया जाता है जो अपने न्यू ऑफिस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। और जैसे ही लिली आती है तो दूसरा एम्प्लॉय वहाँ से चला जाता है कि आप दोनों के लिए मैं बात कर लो। लिली उसके स्थान से वापस करने के लिए आई थी, उसके लिए चेकअप कार्ड लेकर आती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम मेरे लिए स्किन केयर की इतनी महंगी चीजें मत लेना। तो वो उसको प्रेजेंट के लिए थैंक्स कह रहा होता है, तो वो कहती है कि कोई प्रेजेंट नहीं है और बता भी देती है कि इसके अंदर क्या होने वाला है। पर उसने की बात शिंग को बताई थी कि ये बस एक ही बार चेकअप करवा सकता है, जिससे उसे पता तो लग जाएगा ना कि मैं कोई भी चीज कोई भी एहसान नहीं रखती। पर उसे तो उस टाइम पर जिजाओ के लिए बुरा लग रहा था कि तुम्हें तो बहुत से लड़के प्रपोज करते रहते हैं, जबकि उसका तो दिल टूट जाएगा ना। और लिली भी उसे देने के बाद वहाँ से चली जाती और ये भी उसके जाने के बाद उस कार्ड को देखने लगता है कि अब मैं क्या चेक करवाऊंगा। लगता है कि उसको मेरी हेल्थ की काफी फिक्र है और इसी बात को सोचकर खुश हो रहा होता है। जिशिंग जब पिक करके वापस आती तो वो अपने साथ शाशु को लेकर आती है, जिसे देखकर तो जिसाओ तो खुश हो जाता है, पूछ रहा है कि तुम वापस आ गई। तो वो कहती है कि सॉरी, मैं इस कंपनी को उस हालत में छोड़कर गई थी जब मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, मैंने गलत किया है, पर फिर भी जिशिंग ने मुझे एक्सेप्ट किया, इसी बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और हमेशा जो एक एम्प्लॉय शाशु के साथ बैठता तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए अभी भी मेरे साथ वाली जगह खाली है, तो वो फौरन से वहाँ पे बैठने के लिए चली जाती है। अब जिशिंग भी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें बता देते हैं कि तुम लोग किस किस चीज के रिस्पॉन्सिबल हो। सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए खुश होते हैं और लिली तो अपना काम करने के लिए भी वहाँ से चली जाती है। और जिशिंग उन्हें ये भी बोल देते हैं कि अब न्यू एम्प्लॉयज को रखा जाए, जो लोग हमारी कंपनी में पहले नहीं भी आना चाहते थे उन्हें भी कॉन्टेक्ट करके वापस से बताओ कि अब हम कहाँ पर आ गए हैं, देखना वो जरूर काम करने के लिए आएंगे। और इधर वे दिखाई जाते हैं जो कैरी होती है कि देखो जिशिंग तो बॉस बन की, पर देखो मैं अभी तक एम्प्लॉय हूँ। तो दूसरा जेलसी पर्सन वहाँ पे आकर कहने लगता है कि किसी का भी टाइम मेक नहीं रहता, अभी वो बॉस बनी हुई, क्या पता कल को उसके साथ क्या हो। पर बेवे को उसकी बातों से गुस्सा आ रहा होता है। वैसे मिसिस जेंग वहाँ से गुजरने लगते हैं तो ये सब सीधे होकर बैठ जाते हैं। मिसिस जेंग तो डायरेक्ट जिशिंग के पास जाती है उसे कांग्रेचुलेशंस कहने के लिए। जिशिंग भी उसे देखकर खुश होती है, आखिर वो उसकी पहली वाली बॉस जो थी उसके फ्लावर्स रख रही होती, तभी जेंग पेंटिंग को भी नोट कर लेती, जिससे उसे पता लग जाता है कि ये कौन सी पेंटिंग है। और उसी पेंटिंग को देखी जाई थी साइड से। ऑफिस से बैठ कर लिली उसे देख रही होती है, पूछने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये कौन है। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो लिली कहती है कि मुझे लगता है कि ये जिशिंग की बॉस थी जिसका नेम मिसिस जेंग था। तो वह कहता है कि हाँ वो हो सकती है। तो लिली नोट करती है कि वो बस पेंटिंग को देखी जा रही है। अब जिशिंग भी उससे बात वगैरह करने लगती और वो उसको बेस्ट विशेस वगैरह देकर वहाँ से जाने लगता है। तो जिशिंग भी उसके पीछे पीछे से छोड़ने के लिए बाहर तक जाती है। अब उसके जाने के बाद लिली और जिजाओ उसके पास आ जाते और पेंटिंग की प्राइस को निकाल रहे होते, तो पता लगता है कि ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। जिशिंग को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि हाँ ने उसको इतनी ज्यादा महंगी पेंटिंग दी है। लिली तो ये तक बोल देती है कि इंसान प्यार करने वालों को इतनी महंगी चीजें दे सकता है। तो वह कहती है कि ऐसी बातें मत बोलो, हम दोनों में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जिजाओ कहता है कि अगर हमें इसकी प्राइस का पहले पता होता तो कभी भी हमें पैसों की कमी ना आती। और यही बात लिली भी कह रही होती है, पर अभी तक जिशिंग तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही होती। और इधर हांटिंग दिखाया जाता है जिसने कंपनी के एक पर्सन को बुलाया हुआ था, उसे बुलाकर कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें डायरेक्टर बना दूं तो कैसा होगा। तो वह कहते हैं कि मैं जिस पोजीशन पर हूँ मुझे वहीं पर रहने दे, अगर मैं डायरेक्टर बन जाता हूँ तो मैं मिस्टर जेंग का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तो वह कहता है कि उसकी तुम फिक्र छोड़ दो और उसकी जो भी उल्टे काम वगैरह होते हैं वो सब रिपोर्ट दिखाने लगता है। जिसके बाद तो वह कह देते हैं कि ठीक है, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ, आपका साथ देने के लिए भी तैयार हूँ। तो हांटिंग कहता है कि इस पोजीशन पर आने के बाद उस जैसे काम मत करना, आखिर मैं तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना रहा हूँ। पर वो हांटिंग के साथ प्रॉमिस कर लेता है। और जिशिंग की कंपनी में दिखाया जाता है कि लिली अपनी कॉफी बना रही होती है, तभी उसे शशा आवाज देकर बुला लेते और दिखाने लगते हैं कि ये देखो कितना प्यारा बैग है। तो लिली बताती है कि हमें ये सोच रही थी इस बैग को बाय करने का, पर उसके बाद मेरी जॉब चली गई और मेरा बोनस कट गया, तो मैंने इस बैग को बाय नहीं किया। और इन सब बातों को जिजाओ भी सुन रहा होता है और एक एम्प्लॉय तो नोट भी कर लेता है कि जिजाओ किस तरह बात सुन रहा है। तो वो उसकी हेल्प करने के लिए पिक बनाकर जिजाओ को भेज देता है, कहता है कि मैं यही कर सकता था। तो ये भी फौरन से बैग सर्च करते और इसको ऑनलाइन वो बैग मिल भी जाता है और प्राइस पूछने पे पता लगता है कि वो काफी एक्सपेंसिव है। तो अब ये सोच में डल जाता है कि उसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। वो उस बैग की काफी ज्यादा पिक्स भी भेज देते हैं कि हमारा बैग बिल्कुल ठीक है। तो ये भी फटाफट से ऑर्डर करवा लेता है। और जिशिंग दिखाई जाती है जो अपनी दोनों दोस्तों के साथ घर पर बैठी होती है, उनके साथ बैठकर खाना खा रही होती है, ड्रिंक कर रही होती है और उन्हें साथ में थैंक्स कह रही होती है कि हर मुश्किल टाइम में तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है। इसी तरह हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि लिली और जिजाओ दोनों इंटरव्यू लेने के लिए बैठ जाते हैं। काफी ज्यादा लोग इंटरव्यू देने के लिए आ रहे होते हैं और हर इंटरव्यू के बाद वो बस नेक्स्ट किए जा रहे होते हैं। वैसे लास्ट में वे आती है। वे को देखते ही ये दोनों पहचान जाते हैं। लिली कहती है कि तुम तो जिशिंग की कोलीग रही हो ना। तो वो बताते हैं कि हाँ मैं जिशिंग की कोलीग रही हूँ। तो कहती है कि चाहे तुम जिशिंग की कोलीग थी, पर हम जिस तरह इंटरव्यू करते हैं हमने वैसे इंटरव्यू करना, क्या हम तुमसे कुछ क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। तो वो कहती है कि हाँ जरूर करिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो लिली कह देती है कि जिस तरह तुम पुरानी कंपनी में मिस्टेक करती आई हो, यहाँ पर तुम वो मिस्टेक्स नहीं कर सकती क्योंकि अभी हमारी कंपनी का स्टार्ट है। तो वह कहती है कि मैं अपनी गलतियों से काफी कुछ सीख चुकी हूँ और वैसे भी जिशिंग के बजाने के बाद में और भी ज्यादा गलतियां करनी लग गई थी और भी ज्यादा सीख चुकी हूँ। तो उम्मीद है कि मैं वापस से वो गलतियां नहीं करूंगी। अभी वे से और भी क्वेश्चंस वगैरह करे होते तो वे कहती है कि जिस तरह आप लोग ट्रायल पर रखा करते हैं वैसे आप मुझे भी ट्रायल पर रख ले,
अगर मैं ना पसंद आई तो आप लोग मुझे निकाल सकते हो। ये सुनकर तो लिली खुश हो जाती है, कहती है कि 3 मंथ हम तुम्हें देखेंगे, अगर तुमने काम ठीक से ना किया तो हम तुम्हें काम पर नहीं रखेंगे। तो वो भी कहती है कि हाँ कोई बात नहीं। और जिजाओ किससे कहता है कि फिर तुम्हें बोनस वगैरह भी मिला करेगा। इस बात से तो बस लिली जिजाओ को देख रही होती है। अब वे वापस आने के बाद अपने सामान वगैरह उठा रही होती है तो डायरेक्टर चैन उसे पूछे लगता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, क्या तुम जॉब छोड़कर जा रही हो। तो वो कहती है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हैं। ये कहकर अपना रेजिग्नेशन लेटर उन्हें दे देती है, पर वो अभी भी उसे रोक रहा होता है। तो वह कहती है कि आपने और लुजेंग ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लुजेंग इस बात से बोलने लगता है तो वो उसे चुप करवा देता है और कहता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, एक्सप्लेन तो करो कि तुम जा क्यों रही हो, रीजन तो बताओ। तो वह कहती है कि रेजिग्नेशन लेटर में मैंने हर बात क्लियर तरीके से लिखी हुई है कि मैं यहाँ से जॉब छोड़कर क्यों जा रही हूँ, और मुझे चले तो पहले ही जाना चाहिए था जब जिशिंग यहाँ से गई थी, पर अब मैं जिशिंग के पास जॉब करने के लिए जा रही हूँ। ये कहकर अपना कार्ड रखकर वहाँ से सामान उठाकर चली जाती है। और डायरेक्टर चैन को तो उसके जाने पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इस तरह तो एक एक करके सभी एम्प्लॉय चले जाएंगे। और इधर हंटिंग दिखाया जाता है जो मीटिंग में होता है, और मीटिंग में पहले सबके बारे में बात करने के बाद ये बात भी बता देता है कि डायरेक्टर जैंग किसी वजह से काम छोड़कर चले गए, तो अब मैंने उनकी जगह पर मिस्टर वांग को डायरेक्टर बना दिया है। ये बात सुनकर तो सभी लोग देखने लग जाते हैं, पर उसके बाद फिर क्लैप भी करने लगते हैं क्योंकि हंटिंग के आगे वो क्या ही कर सकते थे। अब हंटिंग भी जब अपने ऑफिस में आता तो पहले से ही जैंग उसका वेट कर रही होती है। वो तो अपने काम के लिए हंटिंग के पास आई हुई थी। हंटिंग भी कहता है कि जो तुमने मुझे लैब वाला काम का बोला था वो भी मैं काम करूंगा। ये सुनकर ही वो खुश हो जाती है और अभी कोई आके बात ही करने वाली होती है। इतने टाइम में मिस यान उसकी कजन वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते साथ ही मिस जैंग कहती है कि चलो ठीक है मैं चलती हूँ, तुम दोनों बात करो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और जैंग तो अपने डायरेक्टर जैंग के जाने पर गुस्से में आती है। तो वह कहने लगता है कि मेरा जिसको निकालने को दिल करेगा मैं उसको निकालूंगा। तो वह कहती है कि अपना ही पर्सन रखने की क्या जरूरत थी। तो वह कहता है कि मैं अपना पर्सन रखूँ या जोन सा भी पर्सन रखूँ। पर मिस यान कहती है कि ग्रैंडपा इस बात को अप्रूव नहीं करेंगे। तो वह कहता है कि ग्रैंडपा क्यों नहीं अप्रूव करेंगे, ग्रैंडपा को रिजल्ट चाहिए होते और किसी बात से उन्हें मतलब नहीं होता। तो इसका मतलब मेरी बात बिल्कुल ठीक है, अगर तुम ग्रैंडपा से फिर भी बात करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, तुम कर सकती हो। ये कहकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तो वो भी गुस्से से वहाँ से चली गई थी। तो हंटिंग को जिशिंग का मैसेज आता है कि आज हमारी पहली मीटिंग यहाँ पर होने वाली है, तो क्या आप भी मीटिंग के लिए आ सकते हो। तो वह कहता है कि ये डिपेंड करता है। वैसे जिशिंग की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं मीटिंग के लिए, और अब काफी न्यू एम्प्लॉयज भी रखे गए थे उसकी कंपनी में। जिशिंग मीटिंग स्टार्ट करने से पहले टाइम को देख रही होती है कि अभी तक हंटिंग नहीं आया, और देखती है कि टाइम पूरा हो चुका है तो मीटिंग को स्टार्ट करने लगती है। पर वैसे ही वहाँ पर हंटिंग आ जाता है। अभी तक एम्प्लॉयज को पता नहीं होता कि हंटिंग कौन है, और जिशिंग भी बताने वाली होती है, पर हंटिंग उसे मना कर देता है कि तुम मीटिंग स्टार्ट करो, और चुप करके साइड में बैठ जाता है। और लड़कियां उसे देखकर हैंडसम कह रही होती है। जिशिंग अपनी मीटिंग में कंपनी के बारे में बात कर रही होती है और सभी लोग एक एक करके अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह भी दे रहे होते हैं जो भी उन्होंने रेडी किया हुआ था। और हंटिंग तो बस बैठकर जिशिंग को देख रहा होता है कि वो किस तरह उन्हें समझा रही है। अब मीटिंग एंड होती है तो सभी लोग जा तो रहे होते हैं, पर जाते हुए पूछे होते हैं कि ये कौन है हैंडसम सा लड़का। तो वे भी उन्हें बता रही होती है कि ये हैंडसम लड़का हमारा इन्वेस्टर है और इस कंपनी का सीईओ है। ये सुनते ही तो वो हो जाती है कि क्या सच में वो हमारी इतनी छोटी सी मीटिंग में आया हुआ है। मतलब उन्होंने जिशिंग से काफी उम्मीद रखी हुई है। अब सबके जाने के बाद वो जिशिंग के पास आकर कहता है कि क्या तुम मुझे अपना ऑफिस नहीं दिखाओगी। तो वो फौरन से खुश होकर अपने ऑफिस में उसे ले जाती है। तो ये भी जाकर उसके ऑफिस को देखने लगता है, मीटिंग में होने वाली बातों को करने लगता है। कहता है कि तुम ड्रीम्स की बात करती, तो वो कहती है कि हाँ अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहिए। इस तरह उनकी थोड़ी बहुत बहस चल रही होती है, और उस बहस में वो यही समझाता है कि तुम्हें किसी दूसरे पर नहीं रहना चाहिए और ना ही अपने ड्रीम्स को इतने सर पे चढ़ाओ, बस वही सोचो जो तुम कर सकती हो और उसी पर लगी रहो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद भी जिशिंग उसकी बातों के बारे में सोच रही होती है, और यही पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।